जय हिंद गाइस। मैं आज आप सभी को पढ़ाऊंगा क्या परसेंटेज। जिसको नहीं आता है परसेंटेज आ जाइए मेरे साथ और परसेंटेज सीखिए बेसिक कॉन्सेप्ट से। एक बात बता दूं मैं आपको, मैथ ऐसे नहीं आ जाती। कुछ बच्चे कमेंट करते सर मुझे मैथ नहीं आती, मैथ समझ। अरे कैसे आएगी? आप ये भाई सेल्फ स्टडी करते हैं? नहीं करते हैं ना, तो मैथ कभी नहीं आ सकती। आप मुझसे स्टाम्प में लिखवा लीजिए। जब तक आप खुद से स्टडी नहीं करेंगे मैथ में आप टाइम नहीं देंगे 2 से 3 घंटे, मैथ आपको नहीं आएगी। बस इतना समझ लीजिए। और मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर बताइए मुझे मैथ कैसे नहीं आती है। चलिए देखते मैथ कैसे आती है, मैं आपको सिखाऊंगा। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? आज मैं आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज। समझिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज। मैंने अभी मिक्सचर के कुछ वीडियोस डाले थे और आप जाकर देख लेना। लगभग मैंने सारा मिक्सचर क्लियर कर दिया। उन्हीं कुछ लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चन टॉप लेवल के वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। उसी मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। और आज मैं पढ़ाऊंगा परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए मेरे वेतन में 5% की कमी हुई है। कितनी कमी हुई? 5%। अब मैंने आपसे ये बोला कि इसमें हमारी मान ली वेतन में 5% कमी, बट अब कितनी वृद्धि हो? 5% कमी होने के बाद में कितनी वृद्धि हो जाए? जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी आती है, हर महीने आती है मेरी सैलरी 100 रुपए आती है, मान के चलिए 100 रुपए सैलरी आती है मेरी, और उसमें मेरे 5% की कमी होगी, मतलब 5 रुपए कम हो गए। मेरी 100 रुपए सैलरी आती थी और 5 रुपए कम हो गए तो 95 बची जाके। अब मैंने बोला कि अगले महीने मेरी कितनी वृद्धि हो जाए कि जो कमी हुई थी वो भी कवर हो जाए, मतलब जो कमी हुई थी वो भी निकल आए अगले महीने। तो हम क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे कि सर इस 95 से आप 100 बनाना चाहते हैं तो कितनी क्या 95 में वृद्धि चाहते हैं? 5 की वृद्धि चाहते हैं। और किसमें? 95 पे इंटू 100। आप इससे डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 19। तो कितना हो गया? 100/19%। ये हो गया आंसर। समझ रहे हो ना आप? ये कॉन्सेप्ट है। अब समझिए, क्वेश्चन में बताऊंगा आपको तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन में दिया है कि वेतन में कितने परसेंट की कमी की जाए, मतलब कमी वेतन में कितने परसेंट की कमी कि 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगा। मतलब देखिए उसकी एक सैलरी बनती, 2 महीने की सैलरी बनती, पहले महीने में उसकी क्या होती? 20% की वृद्धि हो जाती है। तो वो कह रहा है अब इसके वेतन में कितनी कमी करें कि सैलरी पहले जैसी हो जाए। समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। कितनी कितनी की वृद्धि हो रही है यहाँ पर? 20 की। हमारा 20% क्या होता है गाइस? मैं आपसे बोलूं कि 20% क्या होता है? 20% हमारा होता है 1/5। समझने की कोशिश कीजिए, 20% होता है हमारा 1/5। वृद्धि हुई है, वृद्धि मतलब वृद्धि होती है तो एरो ऊपर जाता है, हमेशा याद रखना। वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही वृद्धि? 20%। एक की वृद्धि हो रही है और कितने पर हो रही है? 5 पर एक की वृद्धि हो रही है। तो कितना हो गया? ये तो हमारा 5 हो गया, 5 से 6 हो गया। 5 से 6 एक की वृद्धि हुई है। यहां से देखिए ये एक की वृद्धि हुई, पहले 5 था, अब कितना हो गया? 6। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया प्रारंभिक, ये हमारा हो गया प्रारंभिक, और ये हो गया हमारा अंतिम। इसको बोलते हैं इनिशियल, इसको बोलते हैं फाइनल। याद रखना गाइस। देखिए 5 से 6 हो गया। तो अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन अब यहां से कह रहा है कि वेतन में अब कितने परसेंट की कमी करें, हम कितने परसेंट की कमी करें कि जो हमारा वेतन पहले 5 था वो फिर 5 हो जाए। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। समझिए अब हमारा कितना हो गया? 6। अब हमारा कितना हो गया? 6। अब करना कितना है? 5। कितना करना है? 5 करना है ना। तो गाइस समझिए, अब इसको आप भूल जाइए, ठीक है? भूल जाइए इसको। 6 से हमको करना है 5, तो एक की कमी करनी ना। और कितने पर? 6 पर। कितने पर कमी करनी है? 6 पर। बटे 6 लिख देना। जिस पर कमी करनी, जिसके रिस्पेक्ट में कमी करनी है वो हमेशा हर पे आता है, याद रखना। और 1/6 मतलब 100/6 हमारा कितना होता है? 16 से ही 2/3% होता है। गाइस समझिए यार, एक बात बताइए, मैंने आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझाया है। और चलिए जिन बच्चों को मैं उनको दूसरी भाषा में मैं समझा देता हूं। क्या होता है हमारा कि वेतन में देखिए हमारे कितनी कमी हो रही है? एक की कमी हो रही है, ठीक है? कमी नहीं, सॉरी, वृद्धि हो रही है, एक की वृद्धि हो रही। तो वेतन हमारा हो रहा है 5 से 6। तो अब मुझे फिर पीछे आना है। मेरा 6 वेतन हो गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने परसेंट की कमी करे कि वृद्धि को प्रभावहीन कर दे, वृद्धि को प्रभावहीन कर दे। तो मुझे 6 से 5 में आना है, तो मैं कितना कम करूंगा? एक कम करूंगा। और कितने पर करूंगा कम? 6 में, क्योंकि अब तो मेरा वेतन 6 हो गया है ना। मेरा वेतन अब तो गाइस 6 हो गया है, तो मुझे कमी करनी है कितने पर?
6 पर, और कितनी कमी करनी, 1 की कमी करनी है, इंटू 100 कर दीजिए आप। आपका आंसर आ गया ये 16 सही 2/3%। आप जब इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 16 सही 2/3 ही आएगा। गाइस चलते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो से जाना नहीं, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और बहुत इजीली मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, और ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, जरूर। या तो आप कहीं कोचिंग करते हैं या कहीं इंस्टीट्यूट जाते हैं या किसी से एक्स्ट्रा क्लासेस करते हैं, तो आपको मैं सच बता रहा हूं, ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला जरूर से जरूर आप उसमें एकदम एक्सपर्ट हो सकते, स्मार्ट हो सकते उस कॉन्सेप्ट में। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, इसको बहुत अच्छे से समझना। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है इसको आप समझिए। देखिए हमारा 20% क्या होता है गाइस, हमारा 20% होता है, मैंने आपसे पूछा मुझे बताओ मेरा 20% क्या होता है। जैसा कि गाइस हम जानते हैं 20% हमारा 1/5 होता है, और जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि 20% बटे 20 बटे अगर हम 100 निकालेंगे, क्योंकि परसेंट है, अब इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे डियर, माय डियर, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब 20/100 लिखा है, इसको हम काटेंगे 20 से तो हमारा आ जाएगा 1/5। समझ में आया? चलिए देखिए अब हमारा आ रहा है 1/5, क्या 20% का क्या हुआ, वृद्धि हुई है, मतलब 1 की वृद्धि हो रही, मतलब 1 ज्यादा हो रहा है, 1 बढ़ रहा है हमारा, और कितने में बढ़ रहा है, 5 में। तो गाइस समझिए, इनिशियल, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल बोलते हैं, इसको इनिशियल बोलते हैं और इसको हम फाइनल बोलते हैं, समझ लेना गाइस। देखिए 1 की वृद्धि हो रही कितने में, 5 में, तो हमारा 5 से कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि क्वेश्चन में 20% बढ़ा रहा, 20% बराबर 1/5 होता है हमारा, ठीक है। तो 1 की वृद्धि हो रही कितने पर, 5 में, तो 5 से हमारा 6 हो गया। गाइस अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर 20% घटा दिया जाता है। अब क्या हो रहा है, 20% हमारा, अब यहां से हमारा हो रहा है 20% वो घटा रहा है, नीचे हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घटा रहा है, नीचे हो जा रहा है, और 20% हमारा होता कितना है, जैसा कि गैस अभी निकाला 1/5 होता, अब क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो क्या कर रहा है, 1/5 में वो घटा रहा है, कितना घटा रहा है, 1 घटा रहा है, कितने में घटा रहा है, 5 में, तो हमारा 5 से कितना हो जाएगा गाइस, बताइए आप, 5 से हमारा हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है? देखिए गाइस एक बात मैं बता देता हूं कि एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन अगर एक ही वस्तु पर लिया जाता है तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव, और सक्सेसिव का हिंदी में मीनिंग होता है मल्टीपल। ये यहाँ पर मल्टीपल होगा, इसको बोलते हैं सक्सेसिव, बस इस मल्टीपल को सक्सेसिव बोलते हैं, बस ये समझना। किस पे लगता है सक्सेसिव, अगर एक ही प्रोडक्ट पे किया जाता है तो सक्सेसिव तभी लगता है, अगर अन्य अलग अलग प्रोडक्ट पर किए जा रहे तो सक्सेसिव नहीं लगता है, उसमें ऐड होता है, प्लस लगता है। यहाँ पर मल्टीपल की जगह प्लस होता है। जब वो क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको बता देंगे, बस इतना समझिए कि व्यक्ति क्या है, एक ही व्यक्ति है, पहले उसका वेतन बढ़ाया जा रहा है, फिर वेतन घटाया जा रहा है, तो वहां पर बीच में क्या लगेगा, मल्टीपल, मल्टीपल को बोलते हैं सक्सेसिव केस, बस ये समझिएगा, ये पॉइंट है हमारा। अब क्या करेंगे, मल्टीपल लग जाए यहाँ पर, क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है ना, पहले उसने 20% बढ़ाया तो 5 से 6 हो गया, अब 20% उसने कम किया तो 5 से हमारा 4 हो गया। अब लगेगा क्या, एक ही व्यक्ति पर हो रहा है तो सक्सेसिव लगेगा, सक्सेसिव मतलब इंटू, इंटू मतलब मल्टीपल, आपस में गुणा हो जाएगा, तो 25 हो गया, और 6 चौको 24 हो गया हमारा गाइस। तो अब देखिए कितना हो रहा है, 25 से 24 हो रहा है, 25 से 24 हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, 25 से 24 हो रहा है तो 1 कम हो रहा है, और 1 कम हो रहा है हमारा कितने पर हो रहा है, पहले हमारा 25 था तो 25 पर कम हो रहा है, जो पहले होता है उसी पर कम होता है। 25 से 24 जा रहा है तो किस पर जा रहा है, 25 पर। यहां नीचे लिखेंगे हम 25 इंटू कर देंगे 100, क्योंकि परसेंट बनाना है, तो 4 बार डिवाइड आएगा तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 4। ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमारा आ गया आंसर। ये क्या आ गया हमारा गाइस, ये आ गया हमारा आंसर। अब चलिए मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, फार्मूला, फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला क्या है हमारा, समझिए, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ये होता है हमारा। देखिए अब मैंने आपसे बोला सर, आप बोलोगे सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा ये प्लस माइनस कैसे आ गया, आप यही बोलने जा रहे हो ना, मुझे पता है। देखिए जब भी अगर हमारा कोई प्रोडक्ट अगर मान लीजिए बढ़ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और अगर घट रहा है तो हम हमेशा माइनस का साइन यूज करेंगे, बस ये समझा रहा हूं मैं आपको। अब देखिए आपको क्या करना है,
बस पहले हमारा 20% क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। तो देखिए हम इस पर रखते हैं, x बराबर हमारा 20 हो जाएगा और y बराबर हमारा -20 हो जाएगा। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा और y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हाँ गाइस y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर -20। कहां से पता चला मुझे कि देखिए पहले वाला हमारा देखिए जो बढ़ा रहा है वो तो x पहले आया तो पहले x ही होगा, और जो सेकंड में आ रहा है 20 वो हमारा y मान लेते हैं हम, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो ना। तो ये घटा रहा है तो इसलिए y बराबर -20 आएगा, समझ रहे हो ना बात हमारी। देखिए इस पर हम पुटअप करते हैं वैल्यू, तो x बराबर हमारा ये +20 हो गया और y बराबर -20 हो गया। रख दीजिए यहाँ पर, देखेगा हाँ चलिए दिख जाएगा अभी। तो हम यहाँ पर 20 रख देते हैं, इसको मैंने क्या लिखा, ये 20 हो गया हमारा। और यहाँ पर y बराबर है तो माइनस प्लस अगर करेंगे ऐसे प्लस, फिर यहाँ पर रखेंगे -20, ये फिर इंटू लगाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा इंटू, यहाँ पर प्लस लिख देना, एक मिनट देखिए, चलिए हमने मान लेते हैं प्लस का साइन लेते हैं क्योंकि हमारा पहले प्लस आ रहा है, समझिएगा प्लस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर हम क्या रखेंगे 20, फिर रखेंगे इंटू लगा देते क्योंकि यहाँ पर इंटू लगा होता है, फिर माइनस y बराबर 20 रख देंगे, अपान में 100 लिख देंगे। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है गाइस। देखिए अब समझिए अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये देखिए कि 20 और इंटू 20 करेंगे, 20 गुणित 20 करेंगे तो हमारा 400 होता है, बट प्लस माइनस के अगर मल्टीपल करेंगे तो हमारा माइनस आएगा, समझ रहे हो ना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा गाइस, हमारा आंसर आ जाएगा -400/100। जब हम दो जीरो काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -4, जो कि यही हमारा आंसर हो गया। -4 का मतलब आपको क्या दर्शा रहा है कि मतलब 4% की कमी हुई है, -4 मतलब -4% आएगा। इसके बाद ये परसेंट लगा होता है, ये और लगा लेना बस। क्या दर्शा रहा है, -4 दर्शा रहा है कि मतलब मेरी 4% की कमी हुई है, समझ गए ना। मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बता दी, एक और तीसरा कॉन्सेप्ट है बट उसकी जानने की जरूरत नहीं है, वो लेंदी है थोड़ा सा, बस आप इन्हीं 2 को याद रखिए। देखिए बैड परसेंटेज अगर आती है तो आपको इससे लगाना है। बैड परसेंटेज हमारी क्या होती है कि जैसे मैंने आपसे बोल दिया, मैंने आपसे क्या बोला कि गाइस एक काम कीजिए आप कि 7/7 सही 7.69%। अब देखिए गैस आप लोगों को नहीं पता है 7.69% होता है हमारा 1/13। क्या होता है 1/13। जब ऐसा परसेंट आ जाए, पॉइंट में आ जाए तो हमको इससे लगाना है, फ्रैक्शन में आ जाए इससे लगाना है। और अगर गुड परसेंटेज क्या होती है हमारी कि जैसे 5%, 10%, 15% डैट 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 करके 20% या 100% या 50%, ऐसी जो मतलब इजिली सॉल्व हो जाती, उसको बोलते हैं मैसेज। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया, जरूर से जरूर एग्जाम में आप इसको फॉलो करते रहना हमेशा। और एग्जाम में हाँ ये कॉन्सेप्ट रहता है, प्रॉफिट लॉस में यही लगता है, और भी जो चैप्टर उनमें भी यही लगता है। तो मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, एक क्वेश्चन और बताएंगे बस, फिर बताएंगे अगले दिन, वो भी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझ लेना। गाइस मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया है ना, सेम क्वेश्चन ये, और मैंने वो क्वेश्चन आपको 7 मिनट में कराया, समझाया था। और इस क्वेश्चन को गाइस मैं आपको 20 मिनट नहीं 20 सेकंड में कराऊंगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं। आइए क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, पहले क्या किया जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट स्थिति हमारी कंडीशन है वो क्या कर रहा है, 25% घटा रहा है तो एरो नीचे जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं 25% बराबर हमारा कितना होता है, मैंने आपसे बोल दिया कि गाइस मुझे बताइए 25% हमारा कितना होता है। 25% होता है 1/4। और जिन बच्चों को नहीं आता वो डायरेक्ट ऐसे करके निकाल लिया करे, 25/100 लिख दिया करे। जब आप डिवाइड करोगे तो 1/4 ही आएगा। 25 से काटिए, 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो देखिए ये हमारी होगी प्रारंभिक, ये हमारी क्या होगी प्रारंभिक, जिसको बोलते हैं हम इनिशियल। और ये होगी हमारी अंतिम, ये हमारी क्या है अंतिम, जिसको बोलते हैं हम फाइनल। फाइनल क्या बोलते हैं, फाइनल। गाइस समझिए पहले देखिए 25% घटा रहा है तो 1/4 होता है, मतलब एक हमारा ये घटा रहा है कितने में, 4 में। तो गाइस हमारा क्या हो जाएगा 4 से 3। बस आप ये समझिए एक घटा रहा है, 25% घटा रहा है, 25% का मतलब गाइस होता है 1/4। ये देखिए 1/4, एक घटा रहा है कितने में, ये 4 में। तो 4 से 1 चला गया, 4 से 1 चला गया तो कितना बचा, 3 बचा। पहले 4 था, उसने 1 घटा दिया तब 3 बचा। समझ में आ गया ना गाइस। चलिए उम्मीद करते समझ में आ गया। अब देखिए हमारा अब क्या बोला है, और फिर 20% बढ़ा दिया। तब क्या कर रहा है, वो कर रहा है 20% को वो एरो ऊपर ले बढ़ा रहा है। और 20% हमारा क्या होता है, अभी मैंने बताया था 1/5 होता है, मतलब 1 बढ़ा रहा है कितने में, 5 में। तो हमारा क्या हो जाएगा 5 से हो जाएगा गाइस हमारा 6। समझ में आया ना। अब इस पे क्या लगेगा आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा क्या लगेगा, सक्सेसिव,
क्यों लगेगा? क्योंकि एक ही किताब पर बात हो रही, एक ही किताब पर बात हो रही है, बार बार एक ही किताब पर बात हो रही, क्या लगेगा? सक्सेसो का मतलब क्या होता है गाइस? यहाँ पर मल्टीपल होता है। क्या होता है? यहाँ पर मल्टीपल होता है। बस लाइन खींच देनी है आपको, और 4 पंचे क्या होता है हमारा 20 हो गया, और 3 छक कितना होता है 18 हो गया, और 20 से ये हमारा 18 हो रहा है। कितनी शॉट हो रहा है? 20 से 18 हो रहा है, तो 20 यहाँ पर हमारा -2 हो रहा है, कम हो रहा है 2। तो देखिए 2 कम हो रहा है, कितने पर कम हो रहा है? 2, 20 पर हमारा 2 कम, कितने पर हो रहा है कम? 20 पर। ये इसके रिस्पेक्ट में 20 पर 2 कम हो रहा है, इंटू 100 कर दीजिए मल्टीपल, क्योंकि परसेंट निकाला, जब भी हम परसेंट को निकालते हैं, फ्रैक्शन को हम जब परसेंट में चेंज करते हैं तो हमेशा 100 का गुणा कराते हैं, ठीक है। और देखिए 20 पंचे 100, 5 बार गए, 5 दूनी 10, बराबर आ गया 10%। 10% क्या है? कमी है, वृद्धि है, क्या है? जैसा कि आपको पता था -2 जा रहा है, तो क्या होगी? 10% की कमी। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा आंसर हो गया गैस। चलिए अब बोलोगे कि सर ये तो लगा दिया आपने, अब मुझे आप क्या बताइए, फार्मूले से बताइए। फार्मूला मुझे पता था, कहाँ माइंड चल रहा? अरे मुझे कंप्लीट करने आए हो ना? नहीं, सीखिए, मुझसे सीखिए, लर्न फ्रॉम एवरीवन, अंडरस्टूड। चलिए मुझे अब क्या बताना है? आपको बताना है फार्मूले से। देखिए फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि x + y और ±xy बटे 100, ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ लगा लेते हैं %, ठीक है। अब हम एक्स वाई कैसे पता करेंगे? जो हमारा पहले आएगा उसको मान लेते हैं हम x, क्या मान लेते हैं हम? x, उसको मान लेते हैं x। ये मैंने x मान लिया, हमारा x हो गया भाई, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या हो गया? x हो गया। x बराबर कितना है? कितना है? 25%। क्या घटाया जा रहा है? तो घटाया तो मतलब माइनस लगा दीजिए आगे, कितना? 25%, 25%, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है? y निकालना है। तो गाइस समझिए, यहाँ लिख देते हैं y हमारा x की बात ही पहले x आता है, फिर y आता है। x हमने पहले वाले मान लिया, y हम बाद वाले मान लेंगे, और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है गाइस? बढ़ा दिया जाता है। तो 20% बढ़ाया जाता है तो प्लस भी कर देंगे, ठीक है। कितना? 20% हो गया। बस इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू हमारी -25 है, -25, और y की वैल्यू हमारी +20 है। प्लस लगा दीजिए आप, प्लस तब लगाएंगे, पहले देखिए, पहले प्लस माइनस, पहले यहां से देखिए क्या है। x बराबर हमारा माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब x की वैल्यू कितनी है? 25 है, इंटू, अब देखिए इंटू के बाद y बराबर क्या है? +20 है। तो हम हमेशा +20 नहीं लिखते, ओनली 20 लिखते हैं। माइनस को तो -20 लिख सकते हैं, बट प्लस में कभी आगे प्लस नहीं लगाती है, समझिए। तो हम यहाँ पर y बराबर कितना लिख देंगे? 20 लिख देंगे, इंटू हम 100 कर देंगे, ठीक है। हो गया ये। देखिए हमारा यहाँ से कितना बचेगा? ये तुम्हारा 5 बचेगी। 25 में से आप 20 घटाओ। किसी दुकान में गए आप 25 उधार कर आए, और फिर वहां पर 20 जमा करे, कितना बचा? 5 उधार बचा ना। जो उधार होता है वो माइनस में होता है, यहाँ पर घटाएंगे आप तो क्या आएगा? 5 आएगा। लेकिन काहे आएंगे? माइनस की ज्यादा है, तो माइनस का 5 आ गया हमारा यहाँ पर। अब देखिए माइनस इंटू प्लस, आगे यहाँ पर प्लस लगा होता है, माइनस इंटू प्लस हमारा कितना होता है? माइनस होता है। और 25 दूनी 50, 50 के बाद 0 लगा दीजिए ऐसे, बटे 100 कर दीजिए, क्योंकि नीचे 100 लिखा, 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो -5 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? -10%, -10%। और -10% हमें क्या दर्शा रहा है? क्या डिनोट करा रहा है? -10% बराबर हमारी हो जाती है 10% की कमी। क्या हो जाती है? 10% की कमी। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया गाइस। 3 क्वेश्चन बताए हैं, सच है, आपको सच है, बिल्कुल सच बताना। समझ में आया? कुछ आया समझ में? मुझे ये जानना है कि कुछ आया, यहाँ पर कुछ बैठा। देखिए मेरे 2 बड़े आदर्श हैं। एक मेरे सर हैं ज्ञानेंद्र सर, ठीक है, जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बचपन से ही मुझे सपोर्ट किया। और एक मेरे हैं नीरज सर। 2 लोग हैं जो मेरे एक तरह से ये समझिए माननीय सम्मानित सब कुछ, जिन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर लाकर खड़ा किया कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ा सकता नहीं, पढ़ाता हूँ, और मैं अच्छे लेवल के एग्जाम भी क्रैक करवा देता हूँ। गाइस समझिए, समझने की बस आप थिंकिंग को अपनी डेवलप कीजिए, मैथ आ जाएगी। बहुत से स्टूडेंट है कोचिंग इंस्टीट्यूट में बोलते हैं, कमेंट में बोलते हैं, सर मुझे मैथ नहीं आती यार। एक बात बताइए यार, मैथ की कोई सिरप है कि आप घोर कर पी जाओगे आपको आ जाएगी? कहीं मिलता है मार्केट में, जाकर खरीद लीजिए। आप जब तक रेगुलर आप 2 से 3 घंटे क्लास नहीं, आप मतलब प्रैक्टिस नहीं करते मैथ में, तो मैथ नहीं आने वाली। आप स्टाम्प पर लिख लीजिए, कोई भी माइक मतलब कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं पैदा हुआ है, कोई भी आज तक नहीं पैदा हुआ कि आपको बिना पेन और कॉपी चला आपको मैथ में एक्सपर्ट बना दे। अगर कोई है तो मेरे सामने लेकर आइए, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा और मैं अपनी सारी स्टडी बंद कर दूंगा। जो भी मैं करता हूं सब कुछ बंद कर, जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा।
अगर वो आपको बिना एक्सरसाइज के आपको मैथ सिखा दे। गाइस बस समझिए ये कि आपको मैथ सीखनी है, एक्सपर्ट बनना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये समझ लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। इसी टाइप की क्वेश्चन चलेंगे, बहुत ध्यान से क्वेश्चन चलेंगे और अगला वीडियो आपका बड़ा मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगा सब्सक्राइब करना चैनल को।